देखो काफी सारे लोगों को है ना ये क्वेश्चन जरूर होता है कि मैं क्यों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूं, मेरी तो कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं है, मैं तो बिल्कुल छोटा सा कमाता हूँ, बिल्कुल कम कमाता हूँ, तो मेरे को क्या जरूरत है इनकम टैक्स फाइल करने की। सबसे पहला तो यही होता है कि मेरी इनकम तो काफी कम है, मुझे टैक्स भरने की क्या जरूरत है। दूसरा आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपकी जो इनकम है वो सिर्फ 2,60,000 रुपए की है, तो मुझे टैक्स भरने की क्या जरूरत है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो करता हूँ लेकिन मुझे होता है लॉस हो रहा है, तो मेरे को क्या जरूरत है आईटीआर फाइल करने की। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा तो टीडीएस डिडक्ट हो गया, मैं तो कहीं पे जॉब करता हूँ और मेरा टीडीएस डिडक्ट हो गया, तो मुझे क्या जरूरत है आईटीआर फाइल करने की मेरी, क्योंकि कंपनी ने तो ऑलरेडी टीडीएस गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो मैं अलग से क्यों टैक्स पे करूँ। फिर है हमारा कि मेरा तो बिजनेस है ना काफी कम है, काफी छोटा सा है और अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है और ना ही उसमें कुछ प्रॉफिट है, तो मैं क्यों अपनी आईटीआर को फाइल करूँ। और सबसे लास्ट जो है ना, सबसे लास्ट जो बोलते हैं कि भाई मैंने तो अपना जीएसटी भी पे कर दिया है, तो मेरे को इनकम टैक्स अलग से क्यों पे करना है जब मैं जीएसटी ऑलरेडी पे कर रहा हूँ। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो में कि आपको आईटीआर फाइल करने की क्यों जरूरत होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा एंड तक वीडियो को जरूर देखना, बिल्कुल आपके काम की होने वाली है। तो सबसे पहले चलते हैं कि अगर हमारी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम है तो मैं आईटीआर क्यों फाइल करूं। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है, तो देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपकी इनकम है जो 2.5 लाख तक की जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में मानी गई है, इस पे टैक्स आपका निल होता है। अब निल टैक्स है, आप कहोगे यार आप कह रहे हो कि निल टैक्स है, अभी आपने पिछली वीडियो में आपने बताया कि 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर मैं ओल्ड रिजीम फॉलो करता हूँ तो मेरी 5 लाख है और अगर मैं न्यू फॉलो करता हूँ तो मेरी 7 लाख है, तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा। अब आप कह रहे हो 2.5 लाख की इनकम है तो नील टैक्स है और मुझे इसमें आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। देखो दो चीजें हैं, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक भी है ना आपको टैक्स नहीं देना, लेकिन इसमें क्या होता है ना अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो जाती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करनी पड़ेगी। बकायदा आपको टैक्स कुछ नहीं पे करना पड़ेगा लेकिन आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। और यही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में चलते हैं तो ये हमारी लिमिट हो जाती है 3 लाख रुपए की। तो इस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी लेकिन आपको अपना टैक्स नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद है आपका बैंक डिपॉजिट। अगर आपको भी कोई बैंक अकाउंट है और आप उसमें डिपॉजिट करते हैं तो देखो यहाँ पर ना हमारे 2 केस बनते हैं। एक केस क्या है, अब आप कहोगे कि मेरा तो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में मात्र मैंने कुछ पैसा रखा हुआ है, ठीक है। और मैं क्या, आप दूसरा कहोगे कि मैं तो बिजनेस करता हूँ और मेरा करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट किस लिए यूज होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज होता है करंट अकाउंट। तो देखो सेविंग अकाउंट की भी लिमिट दी गई है। सेविंग अकाउंट में क्या है कि अगर आप सेविंग अकाउंट में अपना 50 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर अब क्या होता है जो कि अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में आपका ईयर खत्म होता है, उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। अगर आपने मार्च से अप्रैल के बीच अपने बैंक में डिपॉजिट किया है 50 लाख रुपए, अब आप कहोगे कर लो क्या करोगे, एक बैंक में थोड़ी ना किया है मैंने 50 लाख रुपए, मैंने तो 10 बैंकों में 5-5 लाख रुपए किया हुआ, आप क्या कर लोगे। तो 5 लाख रुपए हो या 50 लाख रुपए, इसका आपका टोटल देखा जाएगा। आपका जो बैंक अकाउंट खुलता है ना वो पैन कार्ड मांगता है बैंक खुलते हुए, तो एक पेन पे जितना भी है वो सारा अमाउंट देखा जाएगा एक पेन पे। ऐसे ही सेम इन केस ऑफ करंट अकाउंट, आपका चाहे एक करंट अकाउंट हो या आपके 2 करंट अकाउंट हो या 10 करंट अकाउंट हो, सारों का टोटल अगर आपने किया है 1 CR का डिपॉजिट, 1 करोड़ का अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डिपॉजिट किया है तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी कंपलसरी हो जाती है। फिर चलते हैं कि अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं तो बिजनेस करता हूँ, मेरी तो बिजनेस से टर्नओवर है या मैं प्रोफेशनल हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपकी बिजनेस से भी अगर आपकी टर्नओवर है, अगर आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 60 लाख रुपए तक की अगर आपकी टर्नओवर हो जाती है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। यदि आप कहते हैं नहीं मैं तो बिजनेस नहीं करता, मैं तो एडवोकेट हूँ, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं तो बिजनेस नहीं कर रहा, मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मैं तो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में भी सरकार ने आपको पकड़ लिया है, क्योंकि सरकार बोलती है कि अगर आपकी इनकम प्रोफेशनल की 10 लाख से ऊपर हो जाती है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो ये सारे केसेस हैं अपने बिजनेस और टर्नओवर के। फिर आगे चलते हैं कि आप अब बोलते हो कि ले मेरा तो बिजली का बिल है, बिजली का बिल कोई ज्यादा नहीं भरता, मेरे 4 घर हैं, 4 घरों का मेरा मैक्सिमम बिल आता है, 4 घर में
और मेरा मैक्सिमम बिल आता है 1-1.5 लाख रुपए का बिल आ जाता है, तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि क्या ITR भरनी है मेरे को, क्योंकि ये तो मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में थोड़ी ना ITR भरनी पड़ती है। लेकिन नहीं, इसमें भी देखो, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 1 लाख से ऊपर का है तो आपको ITR भरनी कंपलसरी हो जाती है। 1 लाख से चाहे 1,20,000 भी होगा ना, तो भी आपको अपनी ITR को भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न को आपके फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका फॉरेन घूमने का खर्चा। अब आप कहोगे मेरी तो बहन की शादी हुई थी तो मैंने उसे दुबई का ट्रिप स्पॉन्सर कर दिया, या मैंने फिर अपना लंदन का ट्रिप स्पॉन्सर कर दिया, या मेरी वाइफ का बर्थडे आ रहा है तो मैं उसको लंदन घुमाने लेके जा रहा हूँ, पर मेरी इनकम कोई टैक्सेबल नहीं है, मैं ज्यादा नहीं कमाता, मैं तो ये सेव कर रहा हूँ, बस मैं तो अपना फॉरेन पे निकाल दूंगा ये खर्चे को। तो इस केस में भी गवर्नमेंट ने आपको वो क्या बोलती है, अगर आपने खुद पे या फिर किसी और पर्सन पे भी अगर आपने फॉरेन ट्रैवल पे एक्सपेंस किया है और वो एक्सपेंस का क्या अमाउंट है 2 लाख से अगर ज्यादा का खर्चा किया है, तो भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। उस केस में भी फॉरेन ट्रैवल में आपको कंपलसरी हो जाता है। फिर दूसरा आप बोलते हो नहीं मैंने ट्रैवल तो किया ही नहीं है, मेरा तो क्या है, मेरी सिस्टर रहती है बाहर दुबई में और मैंने क्या किया, एक ना घर ले लिया वहां पर, ठीक है। घर लेने के बाद तो क्या मेरे को ITR भरनी पड़ेगी अब? यस। अगर आपकी कोई भी फॉरेन एसेट है, ठीक है, अगर किसी की भी फॉरेन एसेट है किसी आउटसाइड कंट्री में, और अगर आपने जैसे रेंट पे चढ़ाई हुई है, आपको पैसे आ रहे हैं, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी हो जाती है। फिर है आप चलते हैं कि TDS TCS। अब आप बोलेंगे कि नहीं TDS के केस में तो मेरा एम्प्लॉयर ही फाइल कर देता है, तो मुझे करने की क्या जरूरत है? जब उसने TDS की रिटर्न फाइल कर दी, TDS मेरा काट के जमा करा दिया, तो मैं दोबारा क्यों इनकम टैक्स रिटर्न भरूं? तो इस केस में भी आपका अगर 25,000 से ज्यादा का TDS कटता है, या फिर अगर सीनियर सिटीजन है 50,000 से ज्यादा का TDS है, TDS डिडक्ट हुआ है। TCS किस केस में? अगर आपने कोई भी कार परचेज करी है उस पर आपने TCS पे किया है तो उस केस में, या फिर आपने अपना TDS कोई भी डिडक्ट किया है तो उस केस में भी आपको ITR फाइल करनी कंपलसरी हो जाती है। अब आप कहोगे कि ठीक है चलो ITR तो फाइल कर देंगे, लेकिन मैं क्यों ही करूँ? ITR फाइल करने से ऐसा क्या ही हो जाएगा? ITR फाइल कर दो, ITR फाइल कर दो, सब बोलते हैं कि ITR फाइल कर दो, लोन लेना ITR फाइल कर दो, ये कर, क्या हो जाएगा ऐसा ITR फाइल करने से? तो देखो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि बेनिफिट क्या है ITR फाइलिंग के। सबसे पहला बेनिफिट है कि क्लेम योर TDS रिफंड। अगर आपका कोई भी TDS बनता है, सपोज कि मैं प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, मैं हूँ A और ये है B, या आप लगा लो आप हो B, ठीक है, मैंने आपको सर्विस दी और मैंने कितने रुपए चार्ज किए? 1,000 रुपए चार्ज किए, ठीक है। आप कहोगे प्रोफेशनल सर्विसेज हैं तो मैं इसमें से ना TDS डिडक्ट कर देता हूँ, 10% का TDS काटा और 100 रुपए का TDS डिडक्ट कर दिया, और आपने कितने की पेमेंट करी? मुझे 900 रुपए की पेमेंट कर दी। अब आप कहोगे 900 रुपए की पेमेंट करी है, बट मैं तो कहूंगी मैं तो 1,000 रुपए लेने हैं, 900 कैसे ले लूं? तो मैं क्या करूंगी, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगी और ये जो 100 रुपए है ना अपनी ITR में क्लेम कर लूंगी इनकम टैक्स, जो TDS जिसको बोलते हैं हम, रिफंड, जो इनकम टैक्स रिफंड आ गया, इनकम टैक्स रिफंड आ गया, तो वो ये रिफंड होता है। तो इनकम टैक्स रिफंड के लिए भी आपको अपनी ITR को फाइल करना कंपलसरी हो जाता है कि आपका अगर कोई भी TDS डिडक्ट हुआ है तो आप इनकम टैक्स के रिटर्न के थ्रू ही उसको क्लेम कर सकते हो। फिर है आपकी लोन के एप्लीकेशन के लिए। अगर आपको कोई भी फ्यूचर में बाहर लोन लेना पड़े तो लोन के लिए आपको लास्ट 3 इयर्स की, मैक्सिमम 2 इयर्स की तो देनी पड़ती है आपको इनकम टैक्स रिटर्न। अदरवाइज आपको लोन मिलने में काफी दिक्कत आती है, और मिल भी जाता है तो काफी ज्यादा हायर परसेंटेज पे मिलता है। वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं लोन मिलने के, लेकिन कुछ ऐप्स के थ्रू अगर आपको मिल जाता है तो वो बहुत हायर रेट पे मिलता है। तो लोन के केस में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। फिर आपका कोई भी, अगर आपने वीजा प्रोसेस करना है या वीजा एप्लीकेशन लगानी है तो उसमें भी इनकम टैक्स रिटर्न का मांगा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब आप कहोगे अरे मैडम कैसी बातें कर रहे हो आप, लॉसेस के केस में मैं क्यों अपनी ITR फाइल करूं? देखो, अगर आप बोलोगे कि भाई मैं तो शेयर मार्केट से ना अर्न करता हूँ पैसा, ठीक है, शेयर मार्केट में मैंने लगाया 10 लाख रुपए और मेरा ना पूरा का पूरा ना क्या हो गया, 6 लाख रुपए का ना मेरा लॉस हो रहा है, तो अब मैं क्या करूं? 10 लाख में 6 लाख का लॉस हो रहा है, या 6 लाख नहीं तो आप कह लो 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, अब आपको क्या कहोगे, अरे मुझे तो लॉस हो रहा है, मेरी कोई इनकम थोड़ी ना है, ये मैं क्यों ITR फाइल करूं? लेकिन नहीं, इस केस में भी आपको ITR फाइल करनी चाहिए, क्योंकि ये आप अगले साल, अगर आपने अगले साल प्रॉफिट किया 2 लाख रुपए का, अगर आपने अगले साल प्रॉफिट किया, 2 लाख में से 1 लाख आपका सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब जिसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड, आगे कैरी हो जाएगा, फॉरवर्ड आ जाएगा,
और फिर आपको इसका क्लेम मिल जाएगा। तो इसलिए आपको इस केस में भी अपने ITR को फाइल करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ केसेस है जिसमें ITR को अपना फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना ऐसे अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दूसरा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमसे कोई भी टैक्स कंसल्टेंसी या ITR सर्विसेज लेना चाहते हैं तो फटाफट से नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।